हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए फेब्रुआरी 2024 की। देखते हैं कुंभ राशि वालों की करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाएल, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, डोर टू रोमांस गॉडेस ऑफ द मून, हीलर ऑफ द एजेस एंड द थिंकिंग मैन। यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ कॉइन आया है और यहाँ पे थिंकिंग मैन आया है। और बॉटम एनर्जी में लेना चाहूँगी, यहाँ पे है यिन एंड यांग। तो एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपके स्प्रेड में हीलिंग एनर्जी मुझे बहुत आ रही है। आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल रफाएल मौजूद है, आर्कएंजल एरियल मौजूद है, आर्कएंजल माइकल मौजूद है, तो हीलर ऑफ द एजेस मौजूद है और गॉडेस ऑफ द मून। ये गॉडेस ऑफ द मून ये आर्कएंजल हैनियल है। तो ये सभी एंजल्स यहाँ पे मौजूद हैं। एंजल प्रेजेंस आपके इर्द गिर्द मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। आप 100% हीलिंग कर रहे हो, अपने आप की बैलेंसिंग कर रहे हो। फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी आप में बैलेंस हो गई है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे मून जो गॉडेस ऑफ द मून आई हुई है, तो आपके ज़िंदगी में मून का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत है। आपका मून स्ट्रांग होगा। आप कर्क राशि वाले भी यहाँ पे मतलब कर्क राशि से डील करने वाले भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहे हैं कि यहाँ पे हो सकते हैं। या फिर आपकी ये एक्वेरियस है, यानी कि एक सेकेंड है, सेकेंड यहाँ पे ये मुझे वाटर साइन का ये एनर्जी बहुत दे रहा है। बराबर है, आप कुंभ राशि की मैं यहाँ पे एनर्जी पिक कर रही हूँ। तो ये जो है आप भी वाटर साइन के हो, तो ये यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे आई हुई है गॉडेस ऑफ द मून। आप वाटर साइन के हो, इसके लिए ये मून यहाँ पे आई हुई है। और आपके मून साइकिल्स जो है आपको बहुत अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट इन द सेंस कि बुरी तरह से नहीं, आपको अच्छा ही महसूस होता है। फुल मून होता है ना, तभी आप बहुत पॉजिटिव फील करते हो। यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है। आपको जो है ना, आप में से मेजॉरिटी लोग, अगर आप हिंदू हो तो शिव जी को बहुत मानते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और अगर आप अदर रिलीजन से हो तो यहाँ पे मुझे आपको नाइट वॉक करने के लिए जाना बहुत पसंद है, चांद को देखना बहुत पसंद है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपको पानी से भी बहुत लगाव हो सकता है। आप स्विमिंग वगैरह बहुत मतलब आपको स्विमिंग करना वगैरह बहुत पसंद हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे डोर टू रोमांस का कार्ड है, तो आपकी ज़िंदगी में रोमांस एंटर कर रहा है। आपकी ज़िंदगी में रोमांस ऐड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डोर टू रोमांस का कार्ड है। यहाँ पे आर्कएंजल एरियल यहाँ पे आई हुई है, आर्कएंजल एरियल यहाँ पे आई हुई है और आर्कएंजल रफाएल यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये जो तीन कार्ड है ना, आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल रफाएल,
गॉडेस ऑफ द मून, 4 कार्ड गॉडेस ऑफ द मून और ये डोर टू रोमांस। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि आपकी अगर आपकी ज़िंदगी में किसी लाइफ पार्टनर की कमी है तो आपकी ज़िंदगी में लाइफ पार्टनर आपका एंटर हो रहा है। आप सोशल मीडिया पे अगर कुछ करते हो, आप मुझे लगता है कि ये स्प्रेड से ना आप दिखने में बहुत खूबसूरत हो, अगर फीमेल हो तो भी, मेल हो तो भी। आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हो या करना चाहते हो तो आप जो है बहुत आगे जाओगे, ये मुझे आपकी करंट एनर्जी में समझ में आ रहा है। यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस आया हुआ है, तो आप हीलिंग रिलेटेड कुछ न कुछ तो करते हो, ऑकल्ट साइंस रिलेटेड कुछ न कुछ तो काम करते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप खुद डॉक्टर भी हो सकते हो, सर्जन हो सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, रेकी हीलर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो आप, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आप बर्निंग बाउल रिचुअल्स वगैरह भी करते होंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अदरवाइज़ आप क्रिस्टल के साथ में कुछ करते हो, क्रिस्टल हीलिंग आप जानते हो या फिर आपको पसंद है, या आप जो है ना क्रिस्टल हीलिंग करते हो, आप खुद की भी करते हो, दूसरों की भी करते हो। यहाँ पे क्रिस्टल है, मुझे यहाँ पे बहुत ऐसी वाइब्स आ रही है। यहाँ पे फेदर्स है, तो मुझे यहाँ पे एंजल प्रेजेंस ये कार्ड में भी बहुत दिखाई दे रहा है। तो आप एंजल का ही काम कर रहे हो, दूसरों के लिए एंजल का ही काम करते हो आप, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। हीलर्स जो होते हैं एंजल की तरह ही लोग उनको देखते हैं, क्योंकि जो हीलर जो होते हैं ना, लोगों को उनके तकलीफ़ों से बाहर निकालते हैं। इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि आप जो है लोगों को तकलीफ़ों से बाहर निकालते हो, तो आप टैरो रीडर भी हो सकते हो, टैरो रीडर भी हीलर ही है। तो यहाँ पे जो है आपको जो है लोग एंजल की तरह ही मानते होंगे। उनके ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन आपके पास होता होगा, ये मुझे यहाँ पे ही समझ में आ रहा है। मैंने ये कार्ड एक्स्ट्रा ले लिया क्योंकि यहाँ पे सेम जो है एनर्जी का मतलब जो क्या बोलते हैं, ये पूरा करंट एनर्जी का सार जो है इसमें छुपा हुआ है ये कार्ड में। आउटकम जो बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आया हुआ है यिन एंड यांग, तो ये जो मैं बता रही हूँ ये 100% सही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, 100% सही है। इसका कंफर्मेशन एंजल्स ने दिया है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है। अपने आप को और दूसरों को बैलेंस करना आप जानते हो, इसका कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। यहाँ की मेरी जो ये यहाँ की रीडिंग है वो टीनेजर्स से लेके 52 अबव तक लोग देख रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपको 333333 नंबर बहुत दिखता होगा, 22222222 नंबर आपको बहुत दिखता होगा। यहाँ पे प्रोमिनेंट डेट्स की मैं बात करूँ तो 3 है, 2 है, 3 है, 6 है, 6 है, फिर 7 है, 11 है, 10 है। ये नंबर्स बहुत इम्पोर्टेंट मुझे यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, बर्थ मंथ, बर्थ डेट, या इन डेट्स में आपके साथ में बहुत इम्पोर्टेंट घटना घट जाए, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको यूज़ करनी चाहिए, या फिर कोई करता है यहाँ पे यूज़, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक कोई अपना रहा है, देखते हैं करंट एनर्जी। सॉरी, करंट एनर्जी नहीं, करियर के लिए कार्ड दीजिए यूनिवर्स। कुंभ राशि के करियर्स के लिए कार्ड दीजिए। पहला कार्ड आ चुका है क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, द चैरियट, 7 ऑफ पेंटेकल्स और स्ट्रेंथ का कार्ड। सॉरी, मैंने व्यूअर्स मैंने गलती कर दी। मैंने कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, मैंने आप लोगों को वाटर साइन बोला, वाटर साइन नहीं, ये आपका जो है एयर साइन है ना, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, बराबर है ये एक्वेरियस। लेकिन आप जो हो बहुत इमोशनल हो, मैंने गलती कर दी आपको वाटर साइन बोल के, लेकिन आप एयर साइन हो और आप जो हो बहुत इमोशनल हो और मून से अटैच्ड हो।
करियर के लिए और अभी है फाइनेंसेस के लिए। फाइनेंसेस के लिए यस, एक्वेरियस के लिए एक्वेरियस का कार्ड आ चुका, स्टार का कार्ड यहाँ पे है, वर्ल्ड का कार्ड है। लव लाइफ, लव लाइफ, यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर लूँगी। टेन ऑफ सोर्स क्यों आया है यहाँ पे? टेन ऑफ सोर्स क्यों आया है? टेन ऑफ सोर्स क्यों आया है? काट दीजिए, क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। और नाइन ऑफ सोर्स क्यों आया है? नाइन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए मुझे। तो करियर के लिए मैं बात करूँ तो करियर में आपके ना फरवरी के फर्स्ट वीक में एक्वेरियस जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। आप जहाँ पे भी हाथ डालोगे सक्सेस आपको मिलेगा, फिर वो एकेडमिक करियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कहीं पे भी आप हाथ डालोगे आपको सक्सेस मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स की मैं अगर बात करूँ तो जहाँ पे भी ये कुछ करना चाहते हैं अपने एकेडमिक करियर के लिए, तो वहाँ पे उनको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। उनकी उनका रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा आने वाला है। ये मैं यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो, आप यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, अगर आप स्टडीज़ के लिए फॉरेन जाना चाहते हो तो ये चीज़ों के बारे में जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। पैसे की आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पैसे आपके लिए आपको मिलेंगे, आपके पास आएंगे। आपके जो एजुकेशन है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है पैसे की वजह से, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जॉब की मैं अगर बात करूँ तो जॉब में आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपकी इंक्रीमेंट होगी, प्रमोशन होगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन उसके साथ में फरवरी की सेकेंड वीक में आपका मुझे रीलोकेशन दिखाई दे रहा है, आपका ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है। एक तो रीलोकेशन है या फिर आपका ट्रैवलिंग है। आपको जॉब के सिलसिले में ट्रैवल करना पड़ सकता है या फिर आपकी जो है आपको रीलोकेट करना पड़ सकता है। आपको प्रमोशन मिलेगा लेकिन आपको दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, आपको ब्रांच दूसरा दिया जाएगा या फिर आपका जो मतलब सिटी स्टेट कंट्री से बाहर आप जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं से तो जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे आप नहीं रहोगे, आपको दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन आपकी जो डेस्टिनी है ना वो बहुत मतलब आपको प्रॉस्पेरिटी की ओर लेके जा रही है करियर में, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। फरवरी के थर्ड वीक में और फोर्थ वीक में भी आपकी जो है ग्रोथ ही ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। आप ही कार्ड्स देख लीजिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो दोनों कार्ड्स पॉजिटिव कार्ड्स है आपके। ये 4 कार्ड में से 2 तो मेजर अरकाना यहाँ पे आ चुके हैं, तो सभी कार्ड्स चारों के चारों कार्ड्स पॉजिटिव है। यहाँ पे फरवरी के थर्ड वीक में भी आप जितना इन्वेस्ट मतलब करोगे आपके करियर में इन्वेस्ट मतलब इस तरह से, अगर आपका बिजनेस में भी है, अगर आप 3-4 जगह पे काम कर रहे हो या फिर आपने 3-4 जगह पे कोई ब्रांच चालू की है या फिर कोई आपने प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो उससे आपको डबल या
ट्रिपल बन के आपके पास प्रॉफिट आने वाला है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जॉब की मैं बात करूँ तो आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आपको सिर्फ इंक्रीमेंट ही नहीं मिलेगा, लेकिन आपके जो इंसेंटिव्स है, पर्क्स है, वो भी बढ़ेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दूसरी जगह पे जब रिलोकेट करोगे ना, तो आपको ग्रोथ अपनी दिखनी शुरू हो जाएगी। आपको अभी जो है ना, आप वहीं पे बैठे हो ना, तो वहाँ पे आपको, मुझे लगता है कि ग्रोथ नहीं दिख रही है। आप सोच रहे हो कि कैसे ग्रो की जाए, लेकिन उस तरफ से आप काम भी कर रहे हो और आपको जो है ग्रोथ मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। पॉजिटिव कार्ड से यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, तो मुझे यहाँ पे ये मालूम पड़ रहा है कि आपको आपका बिजनेस में भी आपको दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, या फिर दूसरी जगह पे आपका कोई प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैं स्ट्रेंथ के कार्ड से मुझे यहाँ पे एक वाइब्स आ रही है कि यहाँ पे देखो, ये लेडीज़ लायन के मुंह में हाथ डाल रही है। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट आपका शुरू हो जाएगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपको थोड़ा ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस का सामना फेस करना पड़ेगा। जॉब में भी होगा तो भी आपको थोड़ा सा, अभी न्यू जगह है, न्यू लोग हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज और ऑब्स्टिकल्स का सामना फेस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो जीत है आपकी ही होगी, क्योंकि आपके पास वो कैपेसिटी है, आप में वो स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ आपको यूनिवर्स प्रोवाइड भी कर रहा है कि ऐसा होता है ना कि अड़ियल जो जानवर होते हैं, उनको भी सीधा करने का जो पावर है वो आप में है, कुंभ राशि वालों में है, आप लोगों में है। ये मेरे व्यूअर्स में है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप में वो पावर है। आप जो है, मुझे लगता है कि आप डॉक्टर भी हो सकते हो। तो यहाँ पे जो है ना, आप वेटरनरी डॉक्टर भी हो सकते हो, डॉक्टर भी हो सकते हो। आपको जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी आएंगे, तो भी आप वो सॉल्व करोगे, आप उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से करोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। फाइनेंसेस की मैं अगर बात करूँ, तो फाइनेंसेस के लिए भी मैंने जैसे कि बोला, जैसे करियर में बोला है ना, करियर में ग्रोथ है, फाइनेंसेस आपके बढ़ रहे हैं। फाइनेंसेस के लिए भी कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आ गए हैं, क्योंकि फाइनेंसेस आपके पास जोर से आ रहे हैं, बहुत फास्ट आपके पास फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है। क्योंकि यहाँ पे जो है नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड आ चुका है, तो नाइट ऑफ सोर्स फास्ट एनर्जी है, सोर्स की एनर्जी बहुत फास्ट होती है। तो ये एनर्जी जो है आपके पास बहुत जल्द आ रहे हैं, फाइनेंसेस आपके बढ़ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं। डेस्टिनी यहाँ पे इसका कार्ड आ चुका है, स्टार का कार्ड आ चुका है, तो आपके डेस्टिनी में ही बहुत पैसा लिखा हुआ है, फाइनेंशियल ग्रोथ लिखी हुई है। आप मतलब ऐसा है ना कि आपके अच्छे कर्म अभी फलेंगे, फलते फूलते मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अच्छे कर्म जो है उसका फल आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी अच्छा काम आपने किया, अच्छे कर्म आपने किए, ये आपके साथ जो कुछ भी बुरा हुआ, मुझे लग रहा है कि आपके यहाँ पे कार्ड जो आए हैं ना नीचे, बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगी, आपके पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल हो गई है, लेकिन आपने फिर भी यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखा, भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखा, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने जो है सही का रास्ता चुना, और आप जो है अभी आपको ये रिवॉर्ड मिलने का ये टाइम जो है अभी आ चुका है आपकी ज़िंदगी में। जो है फाइनेंसेस और करियर रिलेटेड बहुत ही अच्छा टाइम यहाँ पे आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पे जो है वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है, तो वर्ल्ड का कार्ड ट्रैवल को शो करता है। सिटी, कंट्री या स्टेट के बाहर आप जाओगे। वर्ल्ड का कार्ड जो है नेम फेम को भी शो करता है, यहाँ पे भी नेम फेम है, स्टार के कार्ड से यहाँ पे भी नेम फेम है। फाइनेंसेस में आपको बहुत कुछ मिलेगा, चारों तरफ से मिलेगा, आपके मतलब आपके करियर से भी मिलेगा, आपके मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वहाँ से भी मिलेगा। आप अगर साइड बाय साइड कुछ करना चाहते हो, उसमें कुछ इन्वेस्ट किया है, कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया है, या फिर साइड बाय साइड बिजनेस कुछ करते हो, तो वहाँ से भी मिलेगा। ग्रोथ ही ग्रोथ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है, मिलने वाली है। फरवरी के 4th वीक में आप किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे बैठ जाओगे। इमोशनल तो आप हो, लेकिन इमोशनल फूल आप नहीं हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप इमोशनल फूल नहीं हो, आप अपना काम बहुत अच्छी तरह से जानते हो, काम करना बहुत अच्छी तरह से जानते हो, वहाँ पे सक्सेस पाना बहुत अच्छी तरह से जानते हो। आपकी डेडिकेशन की वजह से आपके पास फाइनेंसेस भी आ रहे हैं,
और आपकी ग्रोथ भी हो रही है। यहाँ पे मुझे बार बार फिश की तरफ मैं अट्रैक्ट हो रही हूँ। फिश यानी भी प्रॉस्पेरिटी है। यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस सब कुछ आ रहा है। करियर में भी ग्रोथ है, फाइनेंसिस में भी ग्रोथ आपकी मुझे समझ में आ रही है। लव लाइफ के मैं बात करूँ तो लव लाइफ आपकी बर्बाद हो चुकी है। एक तो धोखा आपने ज़रूर खाया है, एक तो आपका रिलेशन पूरी तरह से टूटा है। आप रीमैरिज के लिए देख रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर आप फर्स्ट मैरिज के लिए भी देख रहे हो तो आपका लव रिलेशनशिप, किसी के साथ में अट्रैक्शन ख़त्म हो चुका है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और नेचुरल है ये, किसी के बारे में हमको अट्रैक्शन फील होता है और बाद में जाके उसकी असलियत पता चलने के बाद में वो रिलेशनशिप कुछ ख़त्म हो गया, ऐसे कोई वाइब्स मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। लेकिन 10 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है, इससे मुझे ये समझ में आ रहा है, निगेटिव कार्ड है, तो यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपकी रिलेशनशिप टूटी हुई है। लेकिन ये जो भी कुछ हुआ है आपकी ज़िंदगी में वो डेस्टाइन था, आपके डेस्टिनी में लिखा था। क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स जो है ना बहुत कुछ अच्छा अभी एंटर हो रहा है। आपके जो है कर्मों का फल जो है, अच्छा फल, अच्छे कर्मों का अच्छा फल एंजल आपको दे रही है। आप, मुझे लगता है यहाँ पे वापस मुझे आप डॉक्टर या सर्जन की वाइब्स या नर्स, मेडिकल फील्ड की वाइब्स यहाँ पे आ रही है, या फिर आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, या फिर आप म्यूजिशियन वगैरह हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। या फिर आपको थोड़ा सा म्यूज़िक सुनना है, तो ये निगेटिव एनर्जी से आप जल्द से जल्द बाहर आ जाओगे। लेकिन एंजल प्रेजेंस आपके स्प्रेड में 110% है, क्योंकि बार बार एंजल्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है ना कि ये जो आपके ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद में आपके पास 6 से 7 ऑप्शंस होंगे। 6 से 7, 6 स्पेशली 6, 7 नहीं, 6 ऑप्शंस आपकी ज़िंदगी में होंगे। आपको रिश्ते आएंगे। आप अगर मेल हो फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी, फीमेल हो मेल के लिए देख रहे हो तो भी, 6 से 7 रिश्ते, 7 नहीं 6 रिश्ते आपके पास आएंगे, ज़रूर आएंगे। और आपके जो यहाँ पे सन का कार्ड यहाँ पे है, तो लियो की वाइब मुझे आ रही है कि लियो जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। आपका पार्टनर लियो राशि का हो सकता है, या फिर लिब्रा हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान फेमस हो सकता है, नेम फेम इसके पास बहुत है। ये बिजनेसमैन हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, गवर्नमेंट सर्वेंट में हो सकता है, जहाँ पे भी है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इस इंसान का, ये मेल हो चाहे फीमेल, इस इंसान का एक बच्चा होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। और इनके पास गाड़ी बंगला सब कुछ है, सब कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी और इनकी मुझे कोर्ट मैरिज दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट मैरिज यहाँ पे हो सकती है, और यहाँ पे आप उसके बच्चे को, उसके साथ उसके बच्चे को अपनाओगे, अपना नाम दोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इसके लिए आपको, आपके कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, या फिर आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई ना कोई तो ऐसा एक आप जिनके साथ में अपनी मतलब फीलिंग्स शेयर करते हो, आप अपने दिल की बात बताते हो, ऐसा कोई इंसान आपको गाइड करेगा और आप दोनों को एक साथ लाने में हेल्प करेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप जिस मतलब भगवान पे ट्रस्ट रखते हो, उसी भगवान पे ये इंसान का भी ट्रस्ट होगा। आप दोनों की बिलीफ सिस्टम एक होगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप दोनों एक ही रिलीजन से, एक ही कास्ट से, एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे, ये मुझे समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपको ना कोई तो गाइड करेगा एक दूसरे के साथ में आने के लिए, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का ये जो कार्ड है, ये कार्ड से मुझे और एक बात पता चल रही है ना कि अगर इस इंसान का डिवोर्स केस चल रहा है, तो ये डिवोर्स केस जल्द से जल्द होके आपकी इसके साथ शादी हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है फरवरी के 4th वीक के लिए।
तो इसका क्लैरिफिकेशन मैंने लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स का कार्ड आया, क्योंकि देखिए 9 ऑफ सोर्स का कार्ड यानी एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें हैं, नाइट स्लीप डिसऑर्डर, ये चीज़ें हैं। और 3 ऑफ सोर्स, अभी 9 को हम लोग डिवाइड करते हैं 6 ऑफ सोर्स। 6 ऑफ सोर्स को सोर्स का कार्ड है यहाँ पे जो फॉरवर्ड मूवमेंट, और 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है जो है जो हार्ट है, हार्ट के बीच में जो तलवारें घुसाई है, तो आपका दिल छलनी छलनी हो गया है, ये सब चीज़ें वो उसकी वजह से आपको ये सब चीज़ें हैं। 9 ऑफ सोर्स के एनर्जी आप में है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपका दिल टूटा है, आपकी रिलेशनशिप टूटी है, कुछ ना कुछ आपके साथ में ऐसा हुआ है, और उसी तरह का इनके साथ में भी हुआ है, ये ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो उसी वजह से आपको रातों की नींद आपकी चली गई है, आप नाइट स्लीप डिसऑर्डर के शिकार हो, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन भी यहाँ पे है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में फरवरी लास्ट वीक तक आपकी एनर्जी 6 ऑफ सोर्स की हो जाएगी, मतलब आप जो एनर्जी में हो उससे आप मूव ऑन करोगे, आप फॉरवर्ड मूवमेंट में जाओगे। यहाँ पे भी देखिए एक बच्चा है, तो आप अगर मेल हो या फीमेल, आपका जो पार्टनर है, आपका भी एक बच्चा हो सकता है, उनका भी एक बच्चा हो सकता है, लेकिन बच्चा तो यहाँ पे इन्वॉल्व है। बच्चे के साथ में ये इंसान आपको अपनाएंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और आपको भी इनके बच्चे को अपनाना पड़ेगा, और आपकी दोनों की शादी हो जाएगी और आप रीलोकेट करोगे। रीलोकेशन का तो यहाँ पे नज़र आ ही रहा है, आप रीलोकेट करोगे इसके साथ में, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और आपका दोनों का रिश्ता जो है ना, बहुत ही इमोशनल रिश्ता होगा। दोनों भी मतलब मुझे लगता है कि ये वाटर साइन के होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जो आपके पार्टनर होंगे वो वाटर साइन के हो सकते हैं, यहाँ पे मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन आपकी ज़िंदगी बैलेंस हो जाएगी, 100% बैलेंस का कार्ड, ये ना ज्ञान का कार्ड है, यहाँ पे बैलेंस दिखाई दे रहा है। और कौन सा कार्ड था कि जहाँ पे बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा, हाँ, स्टार के कार्ड से भी बैलेंस दिखाई दे रहा है। आपकी एनर्जी में बैलेंस ही बैलेंस मुझे दिखा है, क्योंकि एंजल्स भी है, एंजल आपको बैलेंस कर रहे हैं। स्ट्रेंथ का भी कार्ड था ना यहाँ पे, हाँ, ये यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका स्ट्रेंथ के कार्ड से भी ये पता चल रहा है कि आपकी ज़िंदगी जो है बैलेंस होने वाली है, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस में आने वाली है। तो कुंभ राशि कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए और हीलिंग सीखना चाहते हो या सेशंस लेना चाहते हो, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।